Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had seen the examples of mean and range. Today we are going to see the next topic. The title of this topic is mode. अब ये जो मोड है तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, तो मोड हम लोग किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो देख सकते हैं, ये जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब ये जो एग्जाम्पल है उसमें क्या कहा गया है, ये जो है साइज है शर्ट्स की, एंड वो शर्ट जो है वो कितने सोल्ड हुए हैं वो दिया गया है। जैसे 90 सेंटीमीटर के जो शर्ट है, 90 सेंटीमीटर के साइज के जो शर्ट है वो 8 शर्ट जो है वो सोल्ड हुए हैं। फिर 95 सेंटीमीटर के 22 शर्ट जो है वो सोल्ड हुए हैं। 100 सेंटीमीटर के 32 शर्ट जो है वो सोल्ड हुए हैं। 105 सेंटीमीटर के 37 एंड 110 के 6 शर्ट्स जो है वो टोटल सोल्ड हुए हैं। अब ये जो लिखे गए शर्ट्स हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 105 सेंटीमीटर के सबसे ज्यादा शर्ट जो है वो सोल्ड हुए हैं। तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, जो सबसे ज्यादा सोल्ड हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोड। अब मोड की अगर आप लोगों को डेफिनेशन देखें तो उससे आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। तो वो कौन सा है, the mode of a set of observations in the observation that occur most often, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार अकर होता है, सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन जो है वो दिखाई देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोड। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो है वो डेटा हम लोगों को दिया गया है। तो वो डेटा कौन सा है, 1 1 2 4 3 2 1 देन 2 2 4। तो इस तरह के कुछ डेटा हम लोगों के पास दिए गए हैं। अब ये जो डेटा है उसको हम लोगों को मोड फाइंड करना है। तो वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप लोग पहले क्या कीजिए कि ये जो डेटा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अरेंजिंग द नंबर्स विथ सेम वैल्यूज टुगेदर। सेम वैल्यूज जो है उसको साथ साथ में लिख दीजिए, एंड जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। जैसे 1 जो है वो सबसे छोटा है, तो 1 कितने टाइम है, 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 1 हम लोगों ने पहले लिख दिया। अब 2 की बारी, तो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 एंड 4, तो टोटल 1 2 3 एंड 4 टाइम्स हम लोगों ने 2 लिख दिया। फिर 3 जो है वो 1 बार अकर होता है, एंड 4 जो है वो 2 बार अकर हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अरेंज कर दिया। अब इसमें अरेंज कर दिया तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर्स जो है वो कितने, कौन सा नंबर जो है सबसे ज्यादा बार अकर हुआ है, तो 2 जो है वो 4 टाइम्स है, बाकी के सारे नंबर 3 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 1 टाइम्स है। तो अपना जो मोड है इस डेटा का वो कौन सा है, 2। मोड ऑफ दिस डेटा इज 2 बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशंस। जो 2 जो है वो सबसे ज्यादा बार अकर हुआ है दूसरे जो डेटा है उसके कंपेयर में। अब ये जो डेटा है ये तो बहुत छोटा वाला डेटा था। आप लोगों के पास अगर लार्ज डेटा हो, और वो लार्ज डेटा हो, तो उसके मोड आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम लोगों को देखना है। तो वो भी अगेन हम लोग जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक में जो है वो एग्जाम्पल 5 है। तो एग्जाम्पल 5 में हम लोगों को क्या दिया गया है, फॉलोइंग आर द मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ अ लीग। एक लीग जो हुई है फुटबॉल की, उसमें जो विक्ट्री है, फुटबॉल मैच में विक्ट्री हुई है, उसकी मार्जिन हम लोगों को यहाँ पे दी गई है। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, मोड ऑफ दिस डेटा। ये जो डेटा है हम लोगों के पास, उस डेटा का हम लोगों को मोड फाइंड करना है। तो अगेन आप लोग क्या कीजिए कि ये जो डेटा है यहाँ पे सबसे छोटा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है, नेक्स्ट सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो 6 जो है वो सबसे लार्ज वाला नंबर है, उससे लार्ज नंबर हम लोग यहाँ पे नहीं दे सकते।
अब इसको अगेन आप लोगों को अरेंज करना बहुत टिपिकल हो जाता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज किया था। ये जो है इस मेथड से भी आप लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है, थोड़ी लेंथी हो जाती है। डिफिकल्ट तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन लेंथी हो जाती है। तो उस मेथड को लेंथी से शॉर्ट करने के लिए हम लोग टैली बार्स का यूज करेंगे। तो टैली बार्स का हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो वो हम लोग आज देखते हैं। इससे आप लोग बहुत आसानी से जो है वो मोड फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो डेटा है हम लोगों के पास, अब ये जो डेटा है वो टोटल 1 से लेके 6 तक के नंबर्स हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक टेबल बना देंगे। टेबल में क्या करेंगे, मार्जिन्स 3 टेबल बनाएंगे। पहला जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री होगा, नेक्स्ट जो टेबल होगा वो टैली बार्स का होगा, एंड लास्ट वाला जो टेबल होगा वो नंबर ऑफ मैचेस। अब यहाँ पे हम लोगों के पास मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है, तो वो स्टार्ट कहाँ से, सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है 1, एंड सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है 6। सो 1 से लेके 6 तक के सारे नंबर्स हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये जो है वो 1 से लेके 6 तक के सारे नंबर्स आ गए। अब हम लोगों को करना है टैली बार्स। तो ये जो है वो बहुत ही ध्यान से करने वाला वर्क है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। तो पहला जो है वो 1 है, तो यहाँ से हम लोगों को टैली बार्स में क्या करना है कि 1 जो है वो कितनी बार इस डेटा में अकर हुआ है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये वाला एक 1 है, फिर ये एक 1 है, नेक्स्ट जो है ये एक 1 है, ये एक 1 है, ये वाला एक 1 है, ये वाला एक 1 है, ये वाला एक 1 है, ये 1 है, फिर ये 1 है। तो टोटल इस तरह से 1 हुए हम लोगों के पास अकर हुए हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाती है कि अगर हम लोगों के पास ऑब्जर्व करने में एक आध 1 छूट गया, तो अपना जो टैली बार है वो रॉन्ग आएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि जो नंबर पहले है, तो यहाँ पे 1 जो है, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों के टैली बार जो है उसमें 1 के रो में एक जो स्ट्रेट लाइन है ड्रॉ कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो है वो 3 है, तो अगेन 3 वाली रो जो है उसमें जाइए एंड अगेन एक जो है वो लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट जो है वो 2 है, तो 2 की रो में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर 5 है, तो जाइए आप लोग 5 की लाइन रो में एंड एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर अगेन 1 आता है, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जो है वो 1 की लाइन में 1 की रो में दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर 4 आएगा, तो 4 की लाइन में हम लोग जो है वो 4 की रो में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर आता है 6, तो अगेन 6 की रो में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर आता है 2, तो अगेन हम लोग 2 की रो में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर आता है 5, तो अगेन 5 की रो में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर आता है 2, तो 2 की रो में अगेन हम लोग एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन 2 एंड 2, तो टोटल एक 2 आ गया हम लोगों के पास। अब ये जो है 2, तो हम लोगों के पास यहाँ पे 4 लाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है, 1 2 एंड 3 एंड 4 लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब 5th वाली लाइन जो है वो हम लोगों को यहाँ नहीं ड्रॉ करनी, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली जो है उसको हम लोग 5th वाली लाइन काउंट करेंगे। तो ये टोटल हम लोगों के पास लाइन हो गई 1 2 3 4 एंड ये जो है वो 5, यानी कि टोटल 5th वाली जो लाइन है वो यहाँ पे आप लोगों के पास हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों के पास जितने भी नंबर्स आते हैं, तो ये जो है टोटल इस डेटा में टोटल 1 जो है वो 9 है। तो हम लोग इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, राइट। फिर 2 जो है वो टोटल 14 है, सो 5 आ गए, 6 7 8 9 10 एंड 1 2 3 4, तो ये जो है वो टोटल 14 हो गए। 3 जो है वो 7 है, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट 4 जो है वो 5 है, सो 1 2 3
4 एंड 5। नेक्स्ट 5 जो है वो 3 है, सो 1 2 एंड 3 एंड 6 जो है वो 2 है। अब ये जो है टैली बार्स आप लोगों के पास मिल गए। नंबर ऑफ मैचेस, यहाँ हम लोगों को क्या करना है कि ये जो लाइन ड्रॉ की गई है उसके नंबर्स लिखने हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9 नंबर। इसी तरह से ये जो है वो 14 होगा, नेक्स्ट वाला 7 है, फिर 5 3 एंड 2। तो ये जो है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 14। तो 14 कौन सी रो में है, 2 वाली रो में, यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आकर हुआ है, 2। तो ये जो डेटा हम लोगों को दिया गया है, इस डेटा का मोड अगर आप लोगों को फाइंड करना है तो वो मोड कौन सा आता है, 2। तो यहाँ पे आप लोग नीचे लिख दीजिए कि 2 इज द मोड ऑफ दिस गिवन डेटा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो मोड फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीडियन फाइंड करना सीखेंगे। थैंक यू।